तो कहानी की शुरुआत एक मार्क नाम के आदमी से होती है। मार्क सोकर उठा, उसने ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोली, पर खिड़की खुली नहीं। फिर वो चाय बनाने गया तो पानी और बिजली दोनों की सप्लाई बंद थी। मार्क फिर भी तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। जरूर टिश्यू पेपर होंगे घर में। अब उससे गेट भी नहीं खुला। मार्क ने कॉल किया तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। मार्क ने देखा कि गेट को किसी ने सील कर दिया है। वो खिड़की पर आया। उसने फिर से शीशा खोलने की कोशिश की, मगर शीशा नहीं खुला। बाहर और भी लोग अपनी खिड़कियों पर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ लोग नीचे हैजमेट सूट पहन के घूम रहे थे। मार्क ने हथौड़ी से गेट खोलने की कोशिश की। गेट तो खुला नहीं, लेकिन मार्क ने हाथ में चोट मार ली। फिर कोई बंदा उसके घर की दीवार तोड़कर अंदर आ गया। इसका नाम है सरगे। वो अपने भाई निको को लेकर यहाँ आया था। ये भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। सरगे ने मार्क का घर चेक किया। उसके घर में भी सेम चीजें थी, जैसे कि सरगे के घर में भी शीशे बंद थे, गेट बंद थे, बिजली और पानी की सप्लाई कटी हुई थी। फिर एक कपल भी मार्क के घर में आ गए। लड़के का नाम है एडन और उसकी बीवी का नाम है साली। अबे साली से शादी कर ली क्या? नहीं, सैली है इसका नाम, सैली। किसी ने पूरी बिल्डिंग को बाहर से लॉक कर दिया। एडन सरकारी नौकरी वाला बंदा है, तभी शादीशुदा है। उसे इस सिचुएशन के बारे में चिंता होने लगी, क्योंकि ऐसा जब ही हो सकता है जब कोई सच में बहुत बड़ी घटना हो गई हो। एडन कहने लगा यहाँ कुछ तो गलत होने वाला है। तभी सबको घर में बंद कर दिया। इंटरकॉम फोन पे किसी का कॉल आया और सबको बताया गया कि शांत रहे, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अबे बिजली और पानी के बिना कैसे शांत रहेंगे लोग? सब लोग डरे हुए थे। सैली एक नर्स है, उसने मार्क के घाव साफ करके पट्टी बांध दी। दोनों की थोड़ी बातचीत भी हुई। मार्क को याद आया कि उसकी पड़ोसी बूढ़ी औरत है। वो जल्दी से दीवार तोड़कर बूढ़ी अम्मा के घर में घुस गया। अम्मा जमीन पर पड़ी थी, पर अभी तक मरी नहीं है, वो सो रही है। वाह, यहाँ दीवार टूट गई पर अम्मा की नींद नहीं टूट रही। अब अम्मा को सब मार्क के घर ले आए। लगता है ग्राम पंचायत इसके घर पे जमेगी। खिड़की पे खड़े होकर एक ग्रुप नीचे देखने लगा। घर के बाहर हैजमेट सूट पहने हुए कुछ लोगों ने टेम्परेरी मेडिकल टेंट लगा दिए और वो एक एक करके पड़ोसियों को टेंट में ले जाने लगे। इंटरकॉम फिर से बजा। इस बार उन्हें बताया गया कि बाहर एक जहरीली गैस छोड़ी गई है, बस अपने घरों में ही रहे। पर एडन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ऑथोरिटीज कुछ तो हमसे छिपा रही है। बाहर कुछ सूट पहने बंदे सैनिटाइजर स्प्रे किए जा रहे थे। उन्होंने इन्फेक्टेड लोगों को जबरदस्ती पकड़ के टेंट में डाल दिया और जब एक बंदा भागने लगा तो स्नाइपर ने उसे शूट कर दिया। अब ग्रुप डर गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी देर में हैजमेट सूट पहने बंदे सामने वाले घर में घुस गए। जब लोगों ने मेडिकल फैसिलिटी की बात नहीं मानी तो वो सूट पहने बंदे बिल्डिंग में घुसकर लोगों को टेंट में ले जाने लगे। मार्क और सबको पता चला कि उनके घर में भी किसी भी वक्त मेडिकल स्टाफ घुस जाएगा, इसलिए यहाँ से सबको जल्दी निकलना पड़ेगा। पर घर से भागा कैसे जाए? सब सोचने लगे। बहुत सोचने के बाद मार्क को याद आया कि उसके पास कोरोसिव केमिकल पड़ा है, जिसका सॉल्यूशन बनाकर गेट की सील को तोड़कर बाहर निकला जा सकता है। सब केमिकल को ढूंढने लगे और जब केमिकल मिल गया तो मार्क ने उसका एक सॉल्यूशन बना लिया और गेट की सील पर डाल दिया। ये आइडिया काम कर गया। सील पिघल गई और सबने पूरी ताकत से गेट को धक्का मार के गेट को खोल दिया। ग्रुप ने प्लान बनाया कि वो बिल्डिंग से कैसे किसी की भी नजरों में आए बिना भागेंगे और जो शूटर है वो बिल्डिंग के ऊपर है, तो उन्हें उसका भी ध्यान रखना होगा। सब डिस्कस कर रहे थे। इतने में अम्मा ने ध्यान दिया कि निको घर से गायब है। सब प्लान को छोड़कर अब निको को ढूंढने लगे। यहाँ निको शाफ्ट में डर कर छुपा हुआ था। वो रैंग रैंग के दूसरे फ्लोर पर आ गया। एक लेडी को हैजमेट सूट वाले बंदे ने एक इंजेक्शन लगाया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। लड़की खांसी और जमीन पर गिर गई। मतलब हवा में कुछ जानलेवा वायरस है। मार्क ने निको को ढूंढ लिया और जब मार्क ने उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए रस्सी फेंकी तो हैजमेट सूट वाले बंदों ने निको को पकड़ लिया। वो लड़के को अपने साथ ले गए। अपने भाई को बचाने के लिए सरगे भाग के नीचे आ गया। उसके हाथ में बेसबॉल बैट था। मार्क भी सरगे के साथ आया, पर सरगे ने हैजमेट सूट वाले बंदे पे अटैक कर दिया और वो हैजमेट सूट वाला बंदा मर गया। सरगे दूसरे हैजमेट वाले को अपने साथ ऊपर ले आया। सैली ने सारी चीजें सूट वाली से ले ली। उसमें स्मोक ग्रेनेड भी था। मतलब आसपास कुछ बड़ी घटना घट रही है। मार्क ने लड़की से बात करने की कोशिश की, पर सरगे ने उसे पकड़ के खिड़की पर खड़ा कर दिया। उसने एक नोट भी लगाया जो था, मुझे एक मिल गया है। लड़की को बांधने के बाद मार्क ने उससे शांति से बात की और पूछा,
आखिर बात क्या है, बाहर ये सब क्या चल रहा है। लड़की खड़ी हुई, उसने अपना नाम हेजल बताया और कहा जो कुछ चल रहा है सब बिल्डिंग के लोगों को बचाने के लिए चल रहा है। मार्क ने हेजल का सूट उतारने का ट्राई किया, हैजमेट सूट। लड़की डर गई, उसने मार्क को पीछे हटने के लिए कहा। हेजल को डर था कि ये लोग वायरस से इन्फेक्टेड है, इसलिए वो अपना सूट नहीं उतारना चाहती थी। मार्क को पता चल गया कि इस जगह कोई वायरस आ गया है, तभी मेडिकल स्टाफ ने सूट पहने हुए हैं। उसने हेजल को धमकी दी कि मुझे सब सच बताओ, नहीं तो तुम्हें हाथ से जान धोनी जान से हाथ धोनी पड़ेगी। हेजल फिर उसे सच बताते हुए बोली, ये पूरा एरिया एक खतरनाक वायरस की चपेट में आ गया है। ये वायरस लोगों को लग गया तो 1 घंटे में उनकी मौत होना तय है। इसके सिम्टम्स है खांसी, सांस लेने में दिक्कत और कम दिखाई देना। साइंटिस्ट वायरस का एंटीडोट बनाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, पर अभी तक सक्सेस हाथ नहीं लगी। मार्क ने पूछा कि अगर ऐसा है तो सारे कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों काट दिए गए। हेजल बोली ताकि लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड ना करें। अरे मतलब बाकी जनता को वायरस के बारे में ना पता चले। वैसे ही कोरोना के बाद किसी वायरस का नाम सुनते ही लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। देश में पैनिक ना मच जाए, भगदड़ ना मच जाए, इसलिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम बंद किया गया था। हेजल ने यह भी बताया कि इस कमरे या बिल्डिंग के लोगों को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, इसके चांसेस भी 50-50 है। सर्गे को हेजल की बात सुन के गुस्सा आ गया, उसने हेजल का सूट फाड़ दिया। अब एक हैजमेट सूट। लड़की बहुत डर गई, उसने अपनी जेब से इंजेक्शन निकालकर खुद को लगाना चाहा, पर सर्गे ने हेजल से इंजेक्शन छीन लिया। सब लोग हेजल की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगे। लड़की बोली, हाँ ये वायरस की वैक्सीन है, पर अभी ये टेस्टिंग फेज में है, तो इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में किसी को नहीं पता। अभी सबसे अच्छा तरीका वायरस से बचने का यही है कि घर में रहो, लोगों से दूर रहो जब तक कि साइंटिस्ट वैक्सीन न ढूंढ ले। रात को पूरा ग्रुप इस एरिया से भागने का प्लान बनाने लगा। यहाँ हेजल ने अपने हाथ खोल के भागने की कोशिश की, पर लड़की के गेट पे पहुंचने से पहले ही सर्गे ने हेजल को पकड़ लिया। उसने हेजल को मारा भी। जब मार्क सर्गियो को रोकने आया तो वो मार्क से भी लड़ने लगा। काफी देर तक यही चला। लड़ाई तब शांत हुई जब सर्गे ने निको को जोरदार थप्पड़ मार दिया और बच्चा रोने लगा। सबने खिड़की से देखा, एक भीड़ गुस्से में बिल्डिंग की तरफ ही आ रही थी। बाहर के बंदों को ये जानना था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है जो सभी को बंद कर दिया गया है। मेडिकल स्टाफ के बंदों को भीड़ ने मार दिया और कुछ लोग भाग गए। हेजल ने ग्रुप को बताया कि किसी भी तरह भीड़ को हमें खुद से दूर रखना होगा, क्या पता वे लोग इन्फेक्टेड हो। मार्क और सर्गे ने गेट को ब्लॉक कर दिया। भीड़ यहाँ कर गेट तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगी। एक बंदे ने गेट का शीशा तोड़ दिया। शीशा सैली की गर्दन में लगा। फिर सर्गे ने स्मोक ग्रेनेड बंदों के ऊपर फेंक दिया। वो सैली को घर में ले गए, पर बेचारी सैली का अब तक बहुत खून बह चुका था और वो चल बसी। इसके बाद मार्क, सर्गे और बाकी सब बहुत डर गए। एडन तो खुद को संभाल ही नहीं पाया, वो दूसरे कमरे में भाग गया। ग्रुप ने सैली की बॉडी को कपड़े से कवर कर दिया। फिर मार्क ने देखा कि एडन हॉल में नहीं है। एडन तो हेजल का हेजमेट सूट पहन के घर से बाहर भाग गया था। नीचे आते ही एडन को लोगों ने मेडिकल स्टाफ का बंदा समझा और सब उस पे चढ़ गए। सब लोग उससे वैक्सीन मांग रहे थे, तभी गोलियां चल गई। शूटर ने बंदों को मार दिया और कुछ लोग भाग गए। जब शूटर ने देखा कि हेजमेट सूट के अंदर हेजल नहीं कोई और है, तो उसने एडन को भी शूट कर दिया। बेचारे एडन का खेल खत्म। इसको लग रहा था कि सूट पहनकर ये बच जाएगा, पर ये ताली बजाना तो भूल ही गया था। इधर सर्गे ने देखा कि लोगों का एक ग्रुप उन्हीं की तरफ आ रहा है। सर्गे ने जल्दी से सबको घर से कहीं और भागने के लिए कहा, पर मार्क हेजल को अकेला छोड़कर नहीं गया। गुस्से में सर्गे ने मार्क के सर पर मार्क बना दिया, बेसबॉल बैट से मार के। अब मार्क बेहोश हो गया। जब मार्क को होश आया तो वो निको और बाकी लोगों को ढूंढने लगा। मार्क ने खिड़की से नीचे 2 सूट पहने बंदों को देखा। वो बिल्डिंग के चारों तरफ जहरीली गैस छोड़ रहे थे। अब सर्गे दिखते ही इसने सर्गे के सर पे मारा। दोनों लड़ने लगे। अम्मा ने कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ, ये लड़ने का टाइम नहीं है। लड़ना रात के 8:30 बजे द गुड सिनेमा की वीडियो खत्म करके। इतने में जहरीली गैस सब में फैल गई। ग्रुप भागकर छत पर आ गया। वहां उन्हें हेजल की डेड बॉडी दिखी। बिल्डिंग के किसी बंदे ने उसे मार दिया था। मार्क बहुत उदास हो गया क्योंकि उसकी फेवरेट चॉकलेट हेजलनट थी। थोड़ी देर में बिल्डिंग में कुछ और लोग भी आ गए। एक लड़का सर्गे से मदद मांगने लगा, पर सर्गे की खोपड़ी गर्म थी। उसने लड़के को बहुत मारा। फिर कुछ और लोगों ने सर्गे को घेर लिया। मार्क के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो सर्गे को बचाने जाता तो वो खुद भी मारा जाता।
इसलिए उसने गेट बंद कर लिया और सरगे को भीड़ के पास ही छोड़कर ऊपर आ गया। पर अम्मा और निको उसका वेट कर रहे थे। इन सब में सबसे तेज अम्मा ही हो रही है। लगता है घुटनों में कटोरी की जगह कटोरा डलवा लिया। तीनों साथ में बैठकर बात करने लगे। मार्क बोला, आज कितने दिनों बाद मैंने ताज़ी हवा खाई है। निको सो गया, फिर अम्मा और मार्क भी सो गए। सुबह मार्क उठा, उसने निको और अम्मा को जगाया, पर अम्मा हमेशा के लिए सो चुकी थी। अब निको उठकर खड़ा हो गया। मार्क को किसी भी तरीके से निको को बचाना था। उसने बच्चे से कहा कि अपनी आंखें बंद रखना, जब तक मैं ना बोलूं खोलना मत। ये गेम की तरह है, अगर आंख खोली तो तुम हार जाओगे। मार्क निको को पद्दी पर बिठा के बिल्डिंग से जाने लगा। रास्ते में उसे कई डेड बॉडीज दिखी। काफी मेहनत के बाद दोनों बाहर आ गए। मार्क मदद के लिए मेडिकल कैंप में गया, पर वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचा था। उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई दी कि सभी लोग घरों के अंदर रहो और कोई मेडिकल इमरजेंसी के बिना बाहर दिखा तो उसे मार दिया जाएगा। मार्क तभी हेजमेट सूट पहन के निको को लेकर चल दिया। इसने खुद तो हेजमेट सूट पहना है, इसे पता नहीं कौन सा एस्ट्रोनॉट वाला सूट पहना दिया। कुछ ही दूर एक दूसरी बिल्डिंग के आदमी ने उन्हें रोक लिया। बंदे ने निको की गुद्दी पकड़ ली। उसे लगा कि मार्क एक मेडिकल स्टाफ का बंदा है। मेडिकल वालों और वायरस की वजह से इसकी बीवी मर गई थी। गवर्नमेंट इसकी बेटी को भी क्वारंटाइन के लिए ले गई। इस सब का बदला लेने के लिए उसने निको की गर्दन पर एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा रख दिया। वो मार्क को बच्चे को मारने की धमकी देने लगा। मार्क ने उसे बहुत समझाया कि मैं भी एक आम सिविलियन हूँ, लेकिन वो नहीं माना। निको ने मौका मिलते ही बंदे को धक्का मारा और मार्क के पास आ गया, पर मार्क की बुरी किस्मत थी, बंदे ने मार्क के पेट में कांच घुसा दिया। अब मार्क जख्मी होकर जमीन पे गिर गया। निको ने उसे एक झूले पर बैठाया। बंदे को भी समझ आ गया कि उसने गलत लोगों को मारने की कोशिश की। अबे मार दिया और कितना मारेगा। मार्क ने निको को अपना फोन दिया और कहा, जैसे ही नेटवर्क आने लगे कॉल करना। निको का आखिरी दोस्त मार्क भी मरने वाला था। उसने बहुत ट्राई किया कि मार्क को अपने साथ ले जाए, पर मार्क बोला, मैं अब थक चुका हूँ और मैं यहीं बैठूंगा। उसने कहा कि मैं थोड़ी देर सोकर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। निको बेचारा नादान परिंदा उड़ गया। तभी मार्क ने अपनी आखिरी सांसें ली। आखिर में हम देखते हैं कि निको को 2 हेजमेट सूट पहने बंदों ने पकड़ के इंजेक्शन लगा दिया। जब बच्चे को होश आया तो वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ एक शेल्टर में था। मेडिकल स्टाफ वाले बंदे ने निको से कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। निको मार्क का फोन निकालकर नेटवर्क चेक करने लगा कि कॉल लगेगा या नहीं, पर अभी भी नेटवर्क नहीं थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि डोरी वाला सूट पहन लो, पर हेजमेट सूट मत पहनना। जिसने भी हेजमेट सूट पहना वो मारा गया, तो इसे पहनने की गलती कभी मत करना। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगी कल रात 8 बजे। हर रोज द गुड सिनेमा पे रात के ठीक 8 बजे वीडियो आती है। एक दिन द गुड सिनेमा पे आती है तो दूसरे दिन द गुड सिनेमा 2.0 पे। कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।